मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मेरा शरीर का नाम गिरधर लाल हीरालाल चौधरी। वैसे मैं ज्ञान में 2016 से हूँ। तो मेरे जीवन में ज्ञान में पहले से और ज्ञान में आने के बाद में इतना परिवर्तन, अमूल्य परिवर्तन हुआ जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। लेकिन एक दिव्य अनुभव जो आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 में जो बाबा की जो फर्म है, तीन काउंटर, औरंगाबाद में 3 काउंटर है। तो उसमें मेरे को पता भी नहीं, अचानक से घर पे और तीनों काउंटर पे 5-5, 6-6 जनों की जीएसटी की रेड पड़ी और एक साथ। और उस समय मैं सिर्फ अकेला ही था। पूरा परिवार, माता, बहनें, कमले सब राजस्थान गए हुए थे। तो अचानक से एक साथ आकर के, जिसका कोई पता भी नहीं, पहले कोई सूचना नहीं, लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिला हुआ था तो वैसी परिस्थिति से मैं बिल्कुल एक सेकंड भी मेरी मनोस्थिति विचलित नहीं हुई। और ताजुब की बात है कि मेरे घर पे जब वो जीएसटी वाले गए, उनमें एक भाई बाबा का बच्चा था और उन्होंने घर पे बाबा के स्लोगन लगे हुए थे, बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी। और जहाँ मैं पैसे रखता हूँ वहाँ पे भागवत गीता की 2 बुक्स, जो प्रथम भाग और सेकंड भाग जो 2 होते हैं, वो रखी हुई थी। रामचरितमानस का ग्रंथ था। और बाबा के दरवाज़ों पे जगह जगह बाबा के जो चिन्ह थे, उनको देख करके, वो बाबा का बच्चा था, उसने देख करके ऐसे उनको ये नहीं लग रहा था कि अपन जीएसटी की रेड करने के लिए आए। उन्होंने किया, जो थोड़ा बहुत किया। फिर आपस में उनके फ़ोन पे बात हो जाती है कि यहाँ पे क्या मिला, क्या नहीं मिला। तो सभी, मैं बाईपास पे इवाड़े लॉन्स के सामने सामिर खान कॉम्प्लेक्स में काउंटर था, उस पर मैं बैठा था। तो सब वहाँ पे आ गए और जितने भी कर्मचारी, और मेरे सामने जो कस्टमर भी था, उनके फ़ोन वगैरह, मेरे फ़ोन सब उनके द्वारा ले लिए गए। और उन्होंने जो उनका जो जीएसटी वालों का जो टॉर्चर करने का या त्रास देने की जो आदत होती है, वो मेरे साथ में कुछ भी ऐसी उन्होंने हरकत नहीं की। और अच्छे से, जैसे कोई आपस में पहले से मिले हुए हैं, वैसे उन्होंने मेरे से बर्ताव किया। और तुरंत, जैसे सूचना आजकल मोबाइल वगैरह की सुविधा है, तो घर पे भी तुरंत राजस्थान में भी सूचना पहुंच गई कि ऐसा ऐसा रेड हुआ है। लेकिन वहाँ भी पूरे परिवार ने जैसे ज्ञान लिया हुआ था, तो उनकी स्थिति पे भी कोई थोड़ा बहुत फर्क भी नहीं पड़ा। मेरा फ़ोन ले लिया था, लेकिन अन्य से बात हो गई उसके बाद में, लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब वो पूरा सीज वगैरह कर दिया, और शाम को जब आए, तो मैंने सोचा बाबा के घर में चलते हैं और बाबा को बोलते हैं। तो स्नेल दीदी मिली, और स्नेल दीदी को मैंने मैसेज दिया और मैंने बोला कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ है। तो दीदी ने कहा कि बाबा को बोल दो।
बाबा का कारोबार है, बाबा जानेगा बाबा क्या करता है। तो और बाबा के कमरे में थोड़ा योग करो और बाबा को बोल दो। तो मैंने बाबा के कमरे में थोड़ा योग किया और बाबा को बोल दिया, बाबा आपका कारोबार है और कैसा है आपको करना। तो बाबा ने ऐसा मेरा जो कल्याण था उसके हिसाब से, जैसे कुछ कमियां थी, वो कमियां कम धंधे की कमियां कमजोरियां देखते हैं तो पूरा किचड़ा निकाल करके और मेरी बैलेंस शीट को इतना पावरफुल बना दिया कि कितना भी करोड़ों रुपए का लोन लो, चाहे कुछ भी हो, और दूसरे दिन बैठ करके उन लोगों ने उस मामले को पूरे का निस्तारण कर दिया जगह पे। और एक भय था कि कभी ऐसा सुनते थे लोगों के कि ऐसा जीएसटी रेड होता है, इनकम टैक्स रेड होता है, तो वो एक भय दूर हो गया और एक धंधे को भी इतनी गति मिली कि रेड होने के बाद में दुगना तिगना चौगुना गति से हो गया। और बैलेंस शीट इतना पावरफुल हो गई कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है उसके ऊपर करोड़ों रुपए का लोन दे देती है। तो उसका भी बेनिफिट हमने एक कॉमर्शियल प्लॉट लेकर के उसमें यूज किया। तो बाबा का अनुभव जो है वो तो हर श्वास में, हर समय में और हर संकल्पों में, हर कर्म में बाबा हमेशा साथ देता रहता है। फर्क इतना है कि सिर्फ बाबा को याद करना, याद करने के बाद में वो तो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी फादर है, तो उससे उसमें कोई भी असंभव नहीं है। तो ऐसा मेरा अनुभव है कि मेरे और भी हजारों अनुभव है, लेकिन मैं आपको एक संक्षिप्त में ये इतना छोटा सा अनुभव बताया है। ओम शांति।